हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी इस्म के बारे में पढ़ेंगे, फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे और सिफत के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी तैयार हो जाएं अपनी कॉपी और पेन लेकर। चलिए शुरू करते हैं। इस्म से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं। इस्म किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाएं। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये सवालात पूछे जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इस्म की तारीफ में? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इंग्लिश में इस्म को नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं शख्स को पर्सन, चीज़ को थिंग और जगह को प्लेस और नाउन को, इस्म को क्या लिखते हैं? नाउन। ठीक उसी तरह हिंदी में भी शख्स को व्यक्ति, चीज़ को वस्तु, जगह को स्थान और उसके नाम को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी तारीफ उर्दू में क्या लिखेंगे? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल यानी आपको एग्जाम्पल देना है, एक उदाहरण देना है, एक मिसाल देना है। अहमद ने दिल्ली से किताब खरीदी। अब अहमद क्या हो गया? शख्स हो गया। ठीक, दिल्ली क्या हो गई? जगह हो गई। किताब क्या है? चीज़ है ना। तो अहमद ने दिल्ली से किताब खरीदी। यहाँ पर अहमद, दिल्ली और किताब तीनों ही अल्फाज क्या है? इस्म है। तो आप सभी ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा और एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा आप इजीली इसका आंसर करेंगे। अब हम चलते हैं फेल की तरफ। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि फेल से आप क्या समझते हैं, फेल किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाएं। मिसाल ज़रूर पूछी जाती है। तो आप कैसे इसका आंसर करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे? जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना जाहिर हो, फेल कहलाता है। क्या कहलाता है? फेल। इंग्लिश में फेल को वर्ब बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फेल से आप क्या समझते हैं, तो उसकी तारीफ में लिखेंगे कि जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना जाहिर हो, फेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे? अहमद बाजार जाता है, महमूद किताब पढ़ता है। जाता, पढ़ता, यहाँ जाना और पढ़ना क्या है? फेल है। काम क्या हो रहा है? अहमद बाजार जाता है, यानी अहमद क्या काम कर रहा है? बाजार जाने का काम कर रहा है। और महमूद किताब पढ़ता है, तो महमूद कौन सा काम कर रहा है? कौन सा फेल कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है ना। ये भी इजी। फिर से मैं बताती चलूं। फेल को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं? फेल। ओके, आगे चलते हैं। ओके, जिस लफ्ज़ से किसी इस्म की खूबी या ख़राबी का पता चले उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। सिफत को हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं और उर्दू में सिफत बोलते हैं। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सिफत से आप क्या समझते हैं, मिसाल देकर समझाएं, तो आप इसकी तारीफ फटाफट यही लिख देंगे कि जिस लफ्ज़ से किसी इस्म की किसी खूबी या ख़राबी का पता चले उसे सिफत कहते हैं। आम ज़बान में भी ऐसे लिख सकते हैं कि जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की, किसी जगह की या किसी नाम की या किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई का पता चले, तो वहाँ पर क्या होगा? सिफत। जैसे हिना एक खूबसूरत लड़की है, तो हिना की सिफत क्या बताई जा रही है यहाँ पे? खूबसूरती, है ना। मिसाल के तौर पर कि अहमद एक शरारती लड़का है, तो आप सभी क्या बताएंगे? अहमद तो क्या हो गया? इस्म हो गया। लड़का भी क्या हो गया? इस्म हो गया। तो यहाँ पे शरारती यानी लड़के की सिफत क्या बताई जा रही है? लड़का क्या है? शरारती है। निदा एक मेहनती लड़की है, तो निदा एक मेहनती लड़की है, तो मेहनती लड़की है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ शरारती और मेहनती लफ्ज़ क्या है? सिफत है। तो प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स,
आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।